इस वीडियो को ध्यान से सुनना। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सिविल इंजीनियरिंग की जो एग्ज़ाम्स होती है उसमें हम क्या गलतियाँ अक्सर करते हैं, जो कॉमन मिस्टेक्स है जो आपको पता होंगी, पर एक बार फिर से उनको दोहराना चाहूँगा ताकि आप अपनी तैयारी के समय उन बातों का ध्यान रखें। जैसे कि कई बार हम कई सारी एग्ज़ाम्स देते हैं, ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो उनमें कुछ गलतियाँ हैं जो कंसिस्टेंटली लगभग सभी लोग करते हैं और उनसे आप बहुत ही कम नंबरों से कई बार कट ऑफ से पीछे रह जाते हैं। तो उन गलतियों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। वो गलतियाँ ही आपका सिलेक्शन रोक करके रखी है, तो आपको ये सारी बातें ध्यान में रखनी है। कुछ टॉप मिस्टेक्स ऐसी है, यदि आप उनको अवॉइड करोगे तो आपका स्कोर अच्छा होने की संभावना है। अब इसमें जो पहली गलती हम बात करेंगे यहाँ पर, जो पहली जो गलती है वो लोग जो करते हैं PYQ को अवॉइड करना, या PYQ लगाते ही नहीं है या लेट लगाते हैं। इम्पोर्टेंट ये है कि आप अपने नोट्स और बुक्स तो पढ़ो, लेकिन किसी भी एग्ज़ाम में, जैसे कि गेट का एग्ज़ाम है, उसके PYQ उसका पैटर्न अलग होता है। ये बात सही है कि सबके नोट्स समान होते हैं, लेकिन PYQ डिफरेंट होते हैं। हर एग्ज़ाम की डिमांड अलग होती है, तो आपको तैयारी शुरू ही PYQ से करनी है। सबसे पहले PYQ देखिए, उसके बाद उस हिसाब से अपनी तैयारी कीजिए, उस हिसाब से नोट्स पढ़िए, उस तरह के क्वेश्चन लगाइए। SSC JEE की तैयारी के लिए आप गेट की PYQ मत लगाइए, गेट की तैयारी के लिए आप SSC JEE की PYQ नहीं लगाइए। जो एग्ज़ाम है, जिस भी स्टेट का, अगर किसी स्टेट का जूनियर इंजीनियर का, असिस्टेंट इंजीनियर का कोई एग्ज़ाम है, तो उस स्टेट के PYQ देखिए। दूसरा, जैसे स्टेट की जो एग्ज़ाम्स होती है उनमें GK वाला पोर्शन पूछा जाता है, तो जनरली जो इंजीनियर से उनका GK वीक रहता है या वो पढ़ा हुआ नहीं रहता है, तो कुछ लोग केवल टेक्निकल पे ही फोकस करते हैं। आपके जो GK में जो भी व्यक्ति पढ़ेगा GK वाले नंबर आपके यदि नहीं रहेंगे तो फिर आपका वहाँ पे सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो GK जो सेक्शन है वो आपके सिलेक्शन को इंश्योर करता है, आपको वो पढ़ना पड़ेगा, उसको छोड़ नहीं सकते। GK भी पढ़ना है, टेक्निकल तो पढ़ना है ही, लेकिन GK पर भी पूरा ध्यान देना है, ज़्यादा नहीं देना है लेकिन देना है। इसके बाद फॉर्मूला हम रट तो लेते हैं लेकिन समझते नहीं। अब आजकल जो एग्ज़ाम्स का लेवल है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, बढ़ गया है। अब वो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड की जगह उसको थोड़ा सा कंसेप्ट से क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिए। जब तक आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होगी तो आपका पढ़ा हुआ टॉपिक में से भी क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, और वो फिर आपका एग्ज़ाम में आपका जो फ्लो है उसको ख़राब करेगा। और हो सकता है एक क्वेश्चन आपसे नहीं आता हो और उसके कारण आपने चार और क्वेश्चन गलत कर दिए। तो आपको कंसेप्ट समझना है, बिना कंसेप्ट समझे नहीं आगे बढ़ना है, ठीक है। तो ये एक गलती जो लोग हैं वो करते हैं। PYQ हो गया आपका, इसके अलावा आपने जो है GK पर ध्यान नहीं दिया। फॉर्मूला, टाइम मैनेजमेंट की कमी का ऐसा है कि जैसे दो तरह के अटैम्प्ट होते हैं। एक तो अगर माना कि आपको पेपर ही नहीं आता है पूरा, तो टाइम मैनेजमेंट की कोई दिक्कत नहीं है, आपका पेपर पहले ही ख़त्म हो जाएगा। टाइम मैनेजमेंट की दिक्कत उनके साथ है जिनको पेपर आता है, क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन वो चूज़ नहीं कर पाते कि कौन सा क्वेश्चन उठाना है, या फिर जैसे उनके पढ़े टॉपिक से कोई क्वेश्चन आया तो फिर उसी में लगे रहेंगे, या ज़रूरत से ज़्यादा समय ख़राब कर देंगे। तो उनका समय भी बर्बाद होता है, नंबर मिलते नहीं है, और एग्ज़ाम में आपका फ्लो ख़राब हो जाता है। तो आपको इसीलिए ज़रूरी है कि आप पहले से वैसे ही क्वेश्चन करें ताकि आपको टाइम मैनेज कैसे करना है ये समझ में आ जाए। पेपर में कौन से क्वेश्चन को उठाना है, कौन से क्वेश्चन को छोड़ना है, ये ज़रूरी बात है। तो दोस्तों, ये थी हमारी वो कॉमन मिस्टेक जो कि हम लोग बार बार करते हैं। आपको इनसे बचना है। जब आप इनसे बचेंगे तो जो भी आपके 4-5 नंबर इन मिस्टेक को अवॉइड करने से आएंगे वही आपका सिलेक्शन करवाएंगे। इसके अलावा यदि आप कोई और मिस्टेक आपके दिमाग में है जो आप करते हो तो आप कर सकते हो।